अभी तक हम लोग फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 30 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ये सब फंडामेंटल आर्टिकल 31 जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया, लेकिन उसका आर्टिकल 31 A B C D कंटिन्यू है। इसके अलावा ये जो आर्टिकल 31 जिसमें से कि क्या है उसका प्रॉपर्टीज़ का फंडामेंटल राइट जो दिया गया था, इसको हटा एब्रोगेट करके इसको आर्टिकल 300A में यानी फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रूप में डाला गया है। इसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में विस्तार से करेंगे। ठीक, अब आज हम लोग बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसके बारे में, यानी कि संवैधानिक जो उपचार है उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार के बारे में। देखिए आर्टिकल 32, 33, 34 और 35, इसमें से आर्टिकल 32 जो होता, तो आर्टिकल 32 बेसिकली ये स्पेशल प्रोविजंस है किसके लिए। आज आपको पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताए होंगे कि इसको जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, वो आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोले थे, यानी संविधान की आत्मा बोले थे। ठीक, तो देखिए संविधान की आत्मा क्यों है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, इसके बारे में समझिए। ये जो है किसी भी व्यक्ति को, ठीक ना, ये अधिकार देता है, ये राइट्स देता है कि अगर उसका किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, ठीक ना, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। मतलब वो अपना जो पिटीशन है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई करती है। ठीक, तो इसके लिए सबसे बड़ा हथियार आर्टिकल 32 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को ये राइट दिया गया है, ठीक ना, कि किसी भी तरह का अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है तो उसके बारे में वो सुनवाई करे। इसके लिए उसको कुछ डायरेक्शंस दे सकता है, ठीक ना, उसके बाद ऑर्डर दे सकता है या रिट इशू कर सकता है। समझ में आया ना। तो चलिए अब हम लोग आज समझते हैं रिट क्या होता है। रिट कुछ स्पेशल फंक्शंस होता है जो सुप्रीम कोर्ट को ये दिया गया है, ठीक ना। जैसे सबसे पहले जो इसमें आप इसको इस तरह से समझिए कि हैबस कॉर्पस है ना, ठीक, ये क्या है, ये देखिए ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि कोई भी तरह का अथॉरिटी या ऑफिसर अगर किसी भी पर्सन को इलीगल डिटेंशन में रखा है, यानी अनाधिकृत रूप से, ठीक है, गैर कानूनी रूप से अगर उसको बंदी बनाकर रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप 24 आवर विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर किस उस अथॉरिटी को ये देता है कि आप 24 आवर्स विद इन 24 आवर 24 घंटे के अंदर आप उसको न्यायालय के पास क्या कीजिए, उसको सामने लाइए, ठीक, यानी प्रस्तुत कीजिए उसको सामने, मतलब न्यायालय के सामने, ताकि उसके पक्ष को सुना जाए और उस पर क्या सिस्टम है उस पर उसके आधार पर वो डिसीजन लिया जाए। ये आपका कौन सा है, हैबस कॉर्पस, ठीक, जिसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। इसके बाद मैंडेमस है। अब देखिए तो मैंडेमस क्या होता है, सो देखिए यह जो होता है पब्लिक ऑफिसर्स या लोअर कोर्ट को ये आदेश देता है, ऑर्डर किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो है जो काम आपके पास है उस काम को आप सही तरीके से कीजिए, जो आपका ड्यूटी है, ड्यूटी क्या कीजिए, ठीक ना, परफॉर्म योर ड्यूटी,
ठीक ना, प्रॉपरली। किसको? अथॉरिटी को। अथॉरिटी का मतलब यहाँ जो ऑफिसर्स होता है उसको, या अपने लोअर कोर्ट को, ठीक ना। ये क्या देता है? ये ऑर्डर देता है। यानी अथॉरिटी का मतलब यहाँ क्या हो गया? पब्लिक ऑफिशियल्स, ठीक। मैंडेमस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? परमादेश। ठीक। इसके बाद थर्ड जो आपका है वो है प्रोहिबिशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिषेध, है ना। ये जो होता है लोअर कोर्ट को, ठीक ना, ये ऑर्डर दिया जाता है, यह बताया जाता है कि अगर ये लोअर कोर्ट किसी भी तरह का जो उसका जो ज्यूरिस्डिक्शन है, जो उसका क्षेत्र है, ठीक ना, उससे बाहर अगर वो काम करता है, ठीक ना, तो उसके काम को क्या करता है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट कर देता है, यानी उस पर वो रोक लगा देता है, ठीक। और उसको फिर अपन अलग तरह से उसको सुनवाई किया जाता है, ठीक। ये थर्ड जो है आपका प्रोहिबिशन है। इसके अलावा जो फोर्थ है आपका वो क्यो वारंटो है। ठीक। क्यो वारंटो क्या है? अधिकार परीक्षा इसको बोला जाता है। अधिकार के बारे में पूछा जाता है, ठीक। यानी कि अगर कोई भी तरह का ऑफिसर्स, ठीक ना, किसी तरह का काम करता है, ठीक ना, अगर वो अपने जो राइट्स है, राइट्स से ऊपर जाकर काम करता है, या कोई पर्सन के द्वारा क्लेम किया जाता है, ठीक ना, कि वो जो है ऑफिशियल्स जो है वो अपने जो उसको राइट है, ठीक ना, उस राइट से आगे काम कर रहा है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पूछा जाता है, ठीक ना, ये कि आप जो है किस आधार पर, ठीक ना, या किस कानून के आधार पर, या कौन आपको ये पावर ऐसा दिया है जिससे आप इस तरह का काम कर रहे हैं। सिंपल वे में इस तरह से समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्यो वारंटो बोलते हैं, ठीक। इसमें मतलब कोई भी तरह का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उसको ये अधिकार है पूछने का, ठीक। अब देखिए इसके अलावा फिफ्थ जो है वो आपको ठीक, इसको सर्सियोररी बोला जाता है, ठीक। इसको ऐसे हिंदी में उत्प्रेषण भी बोला जाता है। ये क्या होता है? ये होता है कि अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि जो मतलब जो लोअर कोर्ट जो है कोई भी तरह का जो डिसीजन दे रहा है वो बायस तरीके से दे रहे हैं, मतलब इसको लग रहा है कि नहीं भैया, या उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें फंडामेंटल राइट का इस तरह का इन्वॉल्वमेंट है कि इसकी सुनवाई इसको हायर अथॉरिटी ही या हायर कोर्ट ही कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास बुला करके उसको सुनवाई उसके बारे में कर सकती है, ठीक। यानी कि ये जो है क्या है, ट्रांसफर केस का किससे, फ्रॉम लोअर अथॉरिटी टू हायर अथॉरिटी। तो लोअर अथॉरिटी का मतलब हो गया क्या, लोअर कोर्ट हो गया, ठीक। इसके अलावा ठीक, हायर अथॉरिटी का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक। उसको जो है अगर यह हाई कोर्ट में है तो उसको भी अपने पास बुला करके वो हायर अथॉरिटी उसके बारे में उस केस की सुनवाई कर सकता है। ये आपका आर्टिकल 32 में है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 33 के बारे में। आर्टिकल 33 जो है, ठीक ना, वह जो है एक पार्लियामेंट को एक ग्रांट देकर, मतलब पार्लियामेंट एक ग्रांट देती है, मतलब पार्लियामेंट को ये मतलब इस तरह का नियम सिस्टम बनाती है कि कोई भी तरह का अथॉरिटी हो
जो आर्म्ड फोर्सेस से हो, चाहे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हो, ठीक ना, जिसके पास सेक्रेसी हो, कुछ तरह का वैसा सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, ठीक ना, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 की अपनी बात को बोलने की स्वतंत्रता, वहाँ पर उसको क्या करता है, उसको वहाँ पर लिमिट उसको कर दिया जाता है कि आप किसी बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वो इस आधार पर नहीं कह सकता है कि भैया ये हमारा फंडामेंटल राइट का ब्रीच है। ठीक, ये जो है बेसिकली ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक, और क्या करता है, एब्रोगेट करता है, यानी रोकता है और उसको क्या एब्रोगेट करता है। किस चीज का, फंडामेंटल राइट का। किसके लिए ये है, ये जो लागू होता है किसके ऊपर, या तो आर्म्ड फोर्सेस है, या पुलिस है, या फिर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का, ठीक ना, या कोई काउंटर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इस तरह का जो भी व्यक्ति है उस पे ये रिस्ट्रिक्शंस लागू होता है। ये पावर किसको मिला हुआ है, पार्लियामेंट को मिला हुआ है। ठीक, अब देखिए, तो यानी कि इससे क्या होता है कि आपके लिए जो अनुशासन है, ये एक तरह के आप डिसिप्लिनरी सिस्टम के रूप में कर सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं आता है कि आपके पास कोई सा मतलब इंफॉर्मेशन है। जैसे आप देखते होंगे कि जो ओथ दिलाया जाता है उसमें क्या है कि कोई भी तरह का वैसा सेक्रेट बात जो कि हमको बोलने का इच्छा है भी, फिर भी आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। ठीक, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 34 के बारे में। अब देखिए, आर्टिकल 34 जो है ये रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट को, रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट को। कब, जब वहां पर क्या लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक ना। तो उस कंडीशन में कोई भारत के किसी एक जगह पे, ठीक ना, मार्शल लॉ लागू है तो वहां पर फंडामेंटल राइट को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक, इसमें जो पार्लियामेंट को ये पावर दिया जाता है, ठीक ना, क्या, इंडेमनिटी लॉ जो होता है, अब देखिए, तो इंडेमनिटी लॉ क्या होता है, ये लॉ होता है कि ये प्रोटेक्शन होता है एक तरह का। ये इंडेमनिटी लॉ क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। किसका, जैसे आप यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है तो कोई भी तरह का आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक, या किसी भी तरह का और मतलब मानकर चलिए कि अलग तरह का, जैसे कि जो ऑफिसर्स हैं, ठीक ना, वो कोई भी तरह का जो अपने, अब चूंकि सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन लेता है, ठीक, तो उसको ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि वो जो डिसीजन ले रहा है उसमें उसको किसी तरह का उसके ऊपर कंप्लेन या ब्लेम नहीं लगाया जाएगा। ठीक, अब देखिए, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है कोई तरह का कानून नहीं बना सकते, इसमें कानून बनाने का पावर किसका है, पार्लियामेंट का है। ठीक, इसमें जो है ये देखिए, अब इसके अलावा इसमें है कि अब मार्शल लॉ किसको कहते हैं, तो देखिए, इंडेमनिटी लॉ तो समझिए कि प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन किसका है, कोई भी तरह का मिलिट्री पर्सन है, ठीक ना, या इवन उस जो कोई तरह का मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है, कौन कौन, गवर्नमेंट सर्वेंट है, या मिलिट्री पर्सनल्स है, ठीक ना, वो जो है कोई भी तरह का इलीगल चैलेंज होता है या कोई भी तरह का एक्शन होता है, ठीक ना, और एक्शन होता है, उसको क्या देता है, इंडेमनिटी देता है। आप कुछ दिन पहले, मतलब ये मार्शल लॉ का कंडीशन तो नहीं है, आप इस तरह से बताते हैं, कुछ दिन पहले देख रहे होंगे कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग हो रहा था, ठीक ना, तो एक जो अधिकारी थे वो अधिकारी क्या किए, उसमें स्टोन पेल्टर में से जो कि टेररिस्ट को क्या कर रहे थे, शील्ड के रूप में प्रोवाइड कर रहे थे, और उससे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स थे
उनके जान को खतरा हो गया था, ठीक ना। तो अपना बचाव के लिए और साथ में किसी तरह का सामने वाले का भी कैजुअलिटी नहीं हुआ, तो वहाँ पर क्या किया, उसी में से एक को पकड़ के गाड़ी के ऊपर बांध दिया और वहाँ से निकल गया, ठीक ना। तो ये सब जो कंडीशंस होते हैं, इससे उसको क्या मिलता है, एंडेमिक फूड प्रोटेक्शन मिलता है। अब हम लोग आर्टिकल 35 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 32 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पावर देता है पार्लियामेंट को, ठीक ना, किसको, पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि कोई भी तरह का जो लॉ है, ठीक ना, लॉ को बनाए और उसको क्या कीजिए, करे, इम्प्लीमेंट करे। कोई तरह का लॉ बनाए और उसको क्या करे, इम्प्लीमेंट करे या इन्फोर्स करे, इन्फोर्समेंट करने का पावर टू सर्टेन फंडामेंटल राइट, ठीक ना। तो जो कुछ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में, ठीक ना, ये मतलब पार्लियामेंट को पावर दिया हो गया है। ये जो सर्टेन पावर है वो आपका आर्टिकल 16(3) है, ठीक ना, उसका 32 का 3 है, उसका 33 है और 34 है। इसमें पार्लियामेंट उसको देती है कि उसको इन्फोर्समेंट के लिए या उसको और सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक। ये जो होता है लीगली प्रोटेक्टेड होता है, किसके लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए, कि इम्प्लीमेंट हो पूरे कंट्री, पूरे देश में ये यूनिफॉर्म तरीके से अगर किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना, तो इसके लिए पार्लियामेंट को पावर दिया जाता है। अब आर्टिकल 31A के बारे में विस्तार से बात अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक। आगे का 3 वीडियो जो होगा आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो मतलब जनरल कंपटीशन का जो विद्यार्थी उनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता।